हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीडियो का एकांतरण। उसके आगे की क्लास चलेगी। जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं वीडियो का एकांतरण। आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? दो। पहली कौन सी है? पहली आपकी होती है बीजाणुवृद्धि, दूसरी आपकी होती है युग्मकोटि। जो बीजाणुवृद्धि अवस्था होती है ये होती है 2n, यानी डिप्लॉयड, द्विगुणित। और जो युग्मकोटि होती है वो होती है हैप्लॉयड। तो देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में। मान लीजिए ये प्लांट है एंजियोस्पर्म का। इससे जब चलता है हमारी सबसे पहले बनेगी बीजाणुवृद्धि अवस्था, स्पोरोफाइट, क्योंकि डिप्लॉयड है। फिर ये आएगी हैप्लॉयड वन, जिसे कहते हैं गैमेटोफाइट। ये होगा आपका एन। इसके बाद फिर से ये अवस्था डिप्लॉयड पहुंच जाएगी। इस तरह एक के बाद एक का आना, बीजाणुवृद्धि के बाद युग्मकोटि का क्रम से आना ही क्या कहलाता है? वीडियो का एकांतरण। वीडियो का एकांतरण सिर्फ प्लांट में नहीं जीवों में भी पाया जाता है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा जेलीफिश के बारे में, मेडुसा वगैरह, ये सब इसकी अवस्थाएं होती हैं। अब हम आते हैं पुष्प के बारे में। प्लांट का सबसे अजूबा भाग जो है वो है फ्लावर। क्या है? पुष्प। पुष्प के दो भाग होते हैं। पहला, पुष्प के जननांग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला सहायक जननांग, सहायक जननांग, दूसरा प्रमुख जननांग। जो सहायक जननांग होते हैं वो कभी भी जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ ओनली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और जो प्रमुख जननांग होते हैं वो क्या करते हैं? वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रमुख जननांग होते हैं वो दो होते हैं। पहला जायांग, दूसरा उमंग। जो जायांग होता है वो होता है स्त्री भाग, और जो उमंग होता है वो होता है नर भाग। किसका? पुष्प का। ये है पुष्प की संरचना। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा गुड़हल के। अगर आप गुड़हल का पुष्प देखते हैं तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए आपका जो जायांग और उमंग है। जब नर जननांग आप देखेंगे उमंग, परागकोश, ये दो आपका होगा, ये दो आपका है उमंग। क्या है? उमंग। और जब आप जायांग पर आएंगे तो आपका होगा वर्तिका और अंडाशय। और दलपुंज, वाय दलपुंज, पुष्पासन, ये सब आपके कौन से पार्ट हैं? ये सिर्फ सहायक जननांग है। क्या है? सहायक जननांग। तो अब यहाँ से क्लीन करते हैं, सहायक जननांग को देख लेते हैं। सबसे पहले पुष्प के जननांग में जो पहला जननांग है वो है सहायक जननांग। शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है? सहायक जननांग में आपका आएगा दलपुंज। पहला दलपुंज होगा, दूसरा वाय दलपुंज, तीसरा पुष्पासन, और आपका इसमें कंप्लीट है इतना ही, दलपुंज, वाय दलपुंज और पुष्पासन। ये आपका सहायक जननांग है। इसके अलावा भी
जब ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती तो अदर नाम से कुछ पाया जाता है, जो मैं आपको कल बताऊंगी। तो ये है आपका दलकुंज, बाह्य दलकुंज पुष्पासन, ये देखिए फिगर में बना हुआ है। दलकुंज ये बाहर का जो कलरफुल होता है, जिसे देखकर मक्खियाँ और भौरे जो आकर्षित होते हैं। फिर आपका होता है बाह्य दलकुंज, जो ग्रीन कलर का होता है नीचे से। फिर पुष्पासन, जिसके ऊपर पूरा पुष्प टिका होता है। तो ये आपका हो गया सहायक जननांग। अब हम आते हैं आवश्यक जननांग, जिन्हें प्रमुख जननांग भी कहते हैं। आप बहुत नामों से इसको जान सकते हो, प्रमुख जननांग या सहायक जननांग। सहायक नहीं, प्रमुख जननांग। प्रमुख जननांग ये हो गया प्रमुख जननांग। चेक करो कि बन